सीटेड एफएफ में। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि साइकोलॉजी ऑफ अ फंडेड ट्रेडर। तो गाइस, दो मतलब फंडेड अकाउंट और रियल अकाउंट में थोड़ा डिफरेंस होता है, वहाँ पे साइकोलॉजी का भी हम लोग को डिफरेंस मिलता है। जैसे देखिए, आप लोग फंडेड अकाउंट में आप लोग को फेज 1 फेज 2 पास करना पड़ता है। अगर आप सेकेंड 2 स्टेप अकाउंट लेते हैं तो 1 स्टेप अकाउंट लेते हैं तो वो फेज क्लियर करना पड़ता है, और अगर आप स्टेट अकाउंट लेते हैं तो वहाँ पे वैसा कुछ रहता नहीं। आप प्रॉफिट करने पे आप लोग को विड्रॉ देते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा रूल रहता है, हार्ड रूल रहता है, उसको आप लोगों को मतलब थोड़ा बहुत क्लियर करना पड़ता है। और कहीं कहीं कंसिस्टेंसी रूल भी आजकल आ गया है। पहले जैसे बहुत मतलब आज से 1-1.5 साल पहले कंसिस्टेंसी रूल ये सब नहीं था। शायद प्रॉपर एक ट्रेडर बनाने के लिए वो कंसिस्टेंसी रूल का कॉन्सेप्ट लाया गया है, तो वो हो सकता है। और रियल अकाउंट में क्या होता है कि आप लोग का साइकोलॉजी होता है कि हम लोग अगर पैसा बनाते हैं तो सीधे हम लोग विड्रॉ करेंगे अपने अकाउंट में, और वो पैसा हम लोग को मिल जाएगा। जो भी पैसा बनाएंगे वो अपना रहेगा। लेकिन फंडेड अकाउंट में रहता है कि हम लोग क्लियर करने के बाद जो अकाउंट मिलता है उसमें हम लोग पैसा बनाते हैं, उसका 80% हम लोग को मिलता है। 2 स्टेप को जब क्लियर करना रहता है तब वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप में हम लोग का साइकोलॉजी थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ा जाता है। जैसे कि मान के चलो फर्स्ट स्टेप में आप लोग को 8% करना पड़ा। 8% करने के लिए आप लोग को थोड़ा रिस्क रिवार्ड अच्छा रखना होगा, और थोड़ा ट्रेड ज़्यादा पास करना होगा, जिससे आपका 1:2 रखेंगे तो आप लोग को नॉर्मल नॉर्मल रिस्क रिवार्ड फॉलो करना होगा। और आप लोग उसके बाद मतलब उस अकाउंट को क्लियर फर्स्ट स्टेप कर देंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप कब मिलेगा, उसको भी क्लियर करने के लिए 5 से 6% आप लोग को बनाना पड़ता है। जो मैंने लिया था उसमें 6% बनाना पड़ा था। तो उसको क्लियर करने के लिए आप लोग को वहाँ पे अच्छा से ट्रेड करना पड़ेगा और इसके बाद फॉलो करना पड़ेगा। और सेकेंड स्टेप फर्स्ट स्टेप से थोड़ा नॉर्मली होता है, तो लेकिन आप लोग को लॉस और डेली लॉस ये सब सबसे मिलेगा। उसका आप लोग को फंडेड अकाउंट मिलता है, तो वहाँ तक जाते जाते आप लोग का थोड़ा साइकोलॉजी बिगड़ जाता है, और वहाँ पे आप लोग मतलब फंडेड अकाउंट में ही थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड करके उसको लॉस भी कर देते हैं। बहुत लॉस भी कर देते हैं। बहुत होते हैं जो मतलब एक अमाउंट निकाल लेते हैं अपना 80%, उसको मतलब उसका पे आउट मिल जाता है। लेकिन फंडेड अकाउंट में वही थोड़ा साइकोलॉजी का ये दिक्कत हो जाता है कि जैसे आप लोग फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज ये दोनों फेज में आप लोग जब नॉर्मल ट्रेड करते हैं, मतलब धीरे 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 ट्रेड कर करके अकाउंट को बचाते 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 जब फर्स्ट सेकंड क्लियर करते हैं तो थर्ड स्टेप जब आता है आप लोग का फंडेड जो रियल रहता है, उसमें आप लोग का क्या होता है, माइंडसेट थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। और एग्रेसिव माइंडसेट के साथ आप लोग उसको करते हैं, कभी कभी वो ब्रीच हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग ये फंडेड अकाउंट में टाइम थोड़ा कम वेस्ट करेंगे, जैसे कि मान के आप लोग रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग एक ही बार में पूरा अकाउंट क्लियर कर दीजिए, एक ही दिन में अकाउंट क्लियर, मतलब प्रेशर कम, ये सब कुछ नहीं है। वो आप लोग को प्रॉपर सब कुछ करना है। जैसे आप लोग का 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है और 50% आप लोग का ये हम लोग का ये है, मतलब उसको पास करने का हम लोग का विनिंग रेशियो है, ठीक, 50%। तो क्या करेंगे कि 1:2 पे हम लोग हमेशा 1%, 0.5% ऐसे रिस्क लेते हैं। लेकिन फंडेड अकाउंट से हम लोग कुछ मिलता नहीं है, पास करने के बाद भी नहीं। तो जी 2% हम लोग रिस्क लेकर के और उसको 1:2 तक होल्ड करेंगे। तो जैसे कि एक बार हम लोग पहला प्रॉफिट करते हैं, 4% हम लोग का ऑफ हो जाता है, दूसरा बार लॉस कर देते हैं तो ठीक है, हम लोग का 2% डाउन आता है। फिर तीसरा बार प्रॉफिट करते हैं तो 4% और ऑफ है, 6%। अगर आप लोग थोड़ा 1:1 लेके आएंगे और 4 बार में आप लोग का 4 दिन के अंदर अकाउंट क्लियर हो जाएगा, अगर आप लोगों को सेटअप मिला तो। बहुत लोगों का ऐसा सेटअप रहता है 4-4 दिन में एक बार उनको ये सेटअप मिलता है, मतलब 4 दिन में उनका अपना सेटअप एक बार बनता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना दिन में बने थोड़ा 2% रिस्क लेके उसको अच्छा से मैनेज करके हम लोग को चलना है, और रिस्क रिवार्ड फॉलो करना है। और रेशियो, विनिंग रेशियो पर उतना फोकस नहीं। विनिंग रेशियो हम लोग को आएगा जब हम लोग का एनालिसिस सही रहेगा। तो ऐसे करके हम लोग का फर्स्ट पेज क्लियर हो जाएगा। फिर सेकेंड फेज में हम लोग जब आते हैं तो उसी रूल को फॉलो करके हम लोग को यहाँ पहुँचना, मतलब सेकेंड फेज को भी क्लियर कर देना। लेकिन अगर रियल अकाउंट मिलता है तो आप लोग 0.5% रिस्क लीजिए या 1% रिस्क लीजिए, थोड़ा, या 0.25% ही रिस्क लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो प्रॉफिट बनने वाला है वो आप लोग को मिलने वाला है, 80% आप लोग को मिलने वाला है। तो वहाँ पे आप लोग थोड़ा 0.25, 0.5, 1%, 1% से ज़्यादा मत कीजिएगा, बस इतना ही। और ऐसे करके आप लोग ट्रेड करिएगा वहाँ पे, और वहाँ पे जो प्रॉफिट बनेगा वो तो आपका अपना रहेगा। तो वहाँ पे आप लोगों को स्ट्रेस कम रहेगा, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा ये मतलब इस पर फोकस कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया। और रियल अकाउंट में क्या होता है कि रियल अकाउंट में थोड़ा आप लोग ट्रेड एग्रेसिवली इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग जैसे मान के चलिए $100 का आपके पास अकाउंट है, तो आपने 0.05 लॉट ओपन किया, ठीक।
मान के चले 20 पिप्स का एसएल के साथ, तो आप लोग 40 पिप्स मिल रहा है, तो ठीक है। और 20 पिप्स का एसएल चला जाता है तो क्या होता है, आपका सीधे रियल अकाउंट का जो बैलेंस रहता है वो घट जाता है। जैसे कि 20 पिप्स चला गया तो आपको लिए थे आप 5, तो $10 चला गया तो $90 था। तो उसमें आपको क्या होता है ना कि एक मन में एग्रेशन आता है कि ठीक है मेरा $10 गया है, मेरा $10 अपना गया है, तो उसको हम लोग रिकवर करेंगे आज के लिए, उसके बाद कल से ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब आज ट्रेड नहीं करेंगे कल से ट्रेड करेंगे, ठीक समझ रहे। तो जैसे ही आप लोग 0 पॉइंट मतलब वहाँ पे ट्रेड करते हैं, फिर से जैसे जैसे ट्रेड बनता है आप लोग 0.5 के को भूल जाते हैं कि ये मेरा मतलब यहाँ पे मैं रिस्क रिवार्ड, ये सब भूल जाते हैं कि ये मेरा लॉट साइज था, फिक्सिंग लॉट साइज, रिस्क रिवार्ड, ये सब आप भूल जाते हैं और सीधे आप लोग 0.10 0.20 ओपन करते हैं, फिर से एसएल 20 पिप्स 30 पिप्स जितना बड़ा एसएल मिलता है आप लोग ले लेते हैं। कभी ऊपर मतलब ट्रेड जाते रहता है, आपको लगता है नहीं नहीं ये छूट जाएगा, यहाँ पे आपको एंट्री कर दी। अब तो यहाँ पे मान के चलिए प्रॉपर एसएल तो आपको लगाना ही पड़ेगा। बहुत जन करते कि नहीं 20 पिप्स का एसएल तो पहले से डिसाइड कर दिया, तो कितना ही ऊपर ट्रेड लगा देंगे 20 पिप्स का एसएल रखें, अरे भाई वो तो चला ही जाएगा नीचे आके, वो तो रिटेस्ट में ही चला जाएगा आपका। जो एसएल है वो आपको हमेशा प्रॉपर वही एसएल रखना है और उस पर ट्रेड करना है। तो वो क्या करते हैं 0.10 0.20 ओपन करते हैं और उसके बाद वो लोग अकाउंट को पूरा ब्रीच कर देते हैं, तो उसमें थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा आ जाता है रियल अकाउंट में। फनेड अकाउंट में आपके क्या है, जैसे कि आप डेली ड्रॉ डाउन हिट करके अकाउंट को ब्रीच कर सकते हैं, या तो आप लोग पूरा डे मतलब लॉस लिमिट मैक्स लॉस लिमिट हिट कर दिए अकाउंट ब्रीच कर। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग एक अकाउंट $5,000 का, $20 $25 के आसपास आ जाता है, $5,000 का अकाउंट, ठीक। उसमें जो रिस्क है उसमें क्या होता है कि आप लोग 0 पॉइंट मान के चलिए 20 लॉट ले लिए, उससे गोल्ड में ओपन नहीं होता शायद, जहाँ पे लेवरेज 1:100 रहता है, मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ पे 0.20 से जहाँ ओपन नहीं होता, 0.20 समथिंग, हाँ उतना ही ओपन होता है। तो वहाँ पे थोड़ा एग्रेशन, वो हर बार आप लोग उतना ही खोल पाइएगा। और दूसरा पेयर में मैं हमेशा गोल्ड में करता हूँ, मतलब गोल्ड में करता ही हूँ, लेकिन दूसरा पेयर में जा करता हूँ अकाउंट पास करने के दूसरा पेयर में। और अगर हम लोग को फनेल अकाउंट का रियल अकाउंट में प्रॉफिट बनाना है तो हम लोग अपना ये गोल्ड में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ताकि अच्छा प्रॉफिट बने और उसको विड्रॉ कर सकें। तो अलग पेयर में आप जितना चाहे हर बार रिस्क ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो उसमें थोड़ा ये था जैसे कंसिस्टेंसी का किसी किसी में रूल रहता है, तो वो आप लोग कंसिस्टेंसी में अकाउंट ब्रीच कर देते हो, तो ऐसा मतलब हम लोग को देखने को मिलता है। तो लेकिन फंडेड अकाउंट में ये रहता है कि थोड़ा हम लोग का माइंड ये रहता है क्लियर रहता है और थोड़ा प्रेशर कम रहता है कि चलो ये अपना रियल नहीं है, उसको थोड़ा इंजॉय कर करेंगे। लेकिन आप लोग को इंजॉय कर करके अगर ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग जर्नी आप लोग का खलास है। कभी भी किसी आप चीज़ को फोकस होकर कीजिए, क्योंकि आप लोग स्किल सीख रहे हैं, ट्रेडिंग मतलब स्किल है उसको आप लोग सीख रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग फोकस कीजिए। तो यही है कि फंडेड अकाउंट और रियल अकाउंट में बस यही डिफरेंस है कि फंडेड अकाउंट में थोड़ा एग्रेशन कम होता है और बंदे 4-4 महीने 5-5 महीने तक अकाउंट टान के ले जाते हैं, मतलब एक स्टेप को क्लियर करने में 4 महीना 5 महीना 6 महीने लगा देते हैं। और फिर सेकेंड स्टेप को 3 महीना 4 महीना, फिर लास्ट का जो फंडेड अकाउंट का रियल अकाउंट होता है उसको 10 दिन में 5 दिन में ब्रीच, क्योंकि उनका एग्रेशन 2 स्टेप में नहीं उभरता है। उभरता है आप कि नहीं इतना दिन से मैं रोके रहा हूँ, अब मैं $500 एक दिन में बना दूंगा, एक दिन में $500 बना कर मतलब उसको विड्रॉ लूंगा, ये 2 महीना 4 महीना जो मेरा बर्बाद हुआ उसको रिकवर कर दूंगा, ये रियल अकाउंट है एक बार में मेरे को विड्रॉ मिलेगा, ये वो इतना सारा ओवर थिंकिंग के कारण अकाउंट ब्रीच हो जाता है। तो बहुत जन ऐसे ही करते हैं। रियल अकाउंट का तो आप लोगों को बताया ही हूँ कि वो तो ब्रीच होना ही होना है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा एग्रेशन में आते हैं। अब जो लोग एकदम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट 1 से 2 ट्रेड जैसे अपना रिस्क मैनेजमेंट करके ओपन करते हैं, उन लोग का अकाउंट ब्रीच नहीं होगा। वो $100 से भी $10,000 $20,000 $50,000 बना सकते हैं। तो जैसे मैंने फंडेड अकाउंट में अभी जो EFT का फंडेड अकाउंट था उसमें मैंने 2% रिस्क करके 3 दिन में 4 दिन में फर्स्ट फेज क्लियर कर दिया था, 10 दिन के आसपास में सेकेंड फेज क्लियर हो गया था। और अभी रियल अकाउंट चल रहा है, देखते हैं उसका मतलब पे आउट आएगा तो हम वीडियो डालेंगे। और बाकी ये दोनों वीडियो अगर आप लोग को देखना है तो जाकर देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। और आप लोग को मतलब फनी अकाउंट खरीदना है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मतलब वहाँ पे वीडियो अपलोड है, वहाँ से जाकर कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों को कुछ दिक्कत होगा तो मेरे को आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। तो गाइज मेरे चैनल को मतलब इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब अच्छा अच्छा कंटेंट पाने के लिए, और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, दोस्तों के साथ कीजिएगा शेयर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।